जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब देखो जो हमने प्रीवियस पढ़ा उसमें हमने पढ़ा आपको फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करनी होती थी, बनानी होती थी, उसमें से आपको गिवन होता था पॉइंट और स्लोप। क्या क्या गिवन होता था? अगर आपके पास कभी भी पॉइंट और स्लोप लाइन का गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हो। अब ये पॉइंट कभी इंटरसेप्ट हो सकता है और स्लोप गिवन होगा तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे। आपके पास दो पॉइंट्स होते थे, ठीक है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे। अब ये दो पॉइंट्स कभी इंटरसेप्ट्स होते थे, आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे, और आपको एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन था। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके पास होती थी, आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते थे। इस बार इक्वेशन ऑफ लाइन वहीं से गिवन होगी। इस बार क्या होगा? इस बार आपने इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बनानी है, इस बार इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी वहीं से गिवन होगी और आपने उसमें से कुछ चीजें निकालनी होगी, जैसे पॉइंट निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, या इंटरसेप्ट्स निकालने होंगे, या नॉर्मल निकालना होगा, थीटा निकालना होगा। इज दैट क्लियर? तो आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे होती है, जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इस बार आपको लाइन गिवन होगी और क्वेश्चन बताएगा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, फाइंड टू इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन। इस बार आपका क्वेश्चन यही होगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी। गिवन क्या होगा? गिवन होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, और फाइंड क्या करना होगा? स्लोप एंड द इंटरसेप्ट, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट, फिलहाल वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर आपको याद होगा इंटरसेप्ट और स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है? हमने आपको बताया भी था, देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। इस बार है स्लोप इंटरसेप्ट, ये स्टैंडर्ड है। सो अगर आप किसी भी लाइन को इस फॉर्म में चेंज करोगे, जो x का कोएफिशिएंट है वो स्लोप ऑफ लाइन होता है, और जो इनके साथ एडिशन में होता है कांस्टेंट वो y इंटरसेप्ट होता है। नहीं समझे? आपको गिवन होगा इक्वेशन ऑफ लाइन वहीं से, और आपको निकालना क्या है? स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो अगर आपके पास एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन गिवन है, आप इस लाइन को क्या करोगे? इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। किस फॉर्म में? मतलब y इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे। एक सिर्फ y आप लेफ्ट साइड पे रखोगे, फिर जाके चेक करते हैं। फिलहाल ये बी वाई इज इक्वल टू, ये जाएगा राइट पे, ये भी जाएगा वही, इसमें से y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, ये जाएगा डिवाइड के अंदर, और माइनस सी बाई बी। तो हमने y को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, माइनस ए बाई बी एक्स, है ना, माइनस सी बाई बी। अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अभी कंपैरिजन के बाद मुझे बताओ m क्या आएगा? माइनस ए बाई बी, तो ये हो गया स्लोप। फिर c का वैल्यू क्या आया? माइनस सी बाई बी, एंड c इज इक्वल टू, ये स्मॉल c इसमें है, इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। ये वाला c कौन सा है? जो इसमें से कांस्टेंट है। तो ये आपको क्या मिला? ये आपको मिला y इंटरसेप्ट। क्या मिला? y इंटरसेप्ट, दैट इज आपको मिला 0 कामा माइनस सी बाई बी। इस बार सिंपल क्वेश्चन होगा, आपको लाइन गिवन होगी, फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4।
अब ये +4 हो इज इक्वल 4 हो, हमें वैसे भी इनको कन्वर्ट करना होता है। चलो लिखते हैं +4 +6 इज इक्वल 0। इसको आपने क्या करना है, स्लोप निकालना है और इंटरसेप्ट निकालना है। तो आपने क्या याद रखना है, y लेफ्ट साइड पे रखो, बाकी सारा राइट साइड पे लेकर जाओ। तो इट्स 5y इज इक्वल टू -3x -6, सो y इज इक्वल टू -3/5x -6/5। सो देयरफॉर m क्या आया, -3/5, ये आ गया स्लोप, एंड c जो y इंटरसेप्ट है वो क्या आया, -6/5 -6/5। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी मुझे कोई बताएगा लाइन किस फॉर्म में होगी? ये लाइन इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी, और वो भी कहां से पास हो जाएगी y को लेकर, -6/5 लगभग यहां पे होगा, तो यहां से लाइन पास जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये है वो लाइन जिसकी इक्वेशन 3x + 5y + 6 = 0 है। एक समझ। तो अभी आपके पास गिवन होगा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, आपने उसको कन्वर्ट करना है इंटरसेप्टेड फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंटरसेप्टेड फॉर्म। तो आप एक लाइन से, अगर आपको एक लाइन का स्लोप चाहिए और इंटरसेप्ट चाहिए, तो आप उस लाइन को कन्वर्ट करोगे y = mx + c में, और इस बार आपको इंटरसेप्ट चाहिए, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, तो आपने लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x डिवाइडेड बाई a y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। यह है इंटरसेप्टेड फॉर्म ऑफ लाइन। तो इस लाइन में हम क्या करेंगे, देखो यह है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। हमारा फोकस रहेगा कि सबसे पहले जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पे है। जरा बोलो क्या चेंज करेंगे इसमें, ax प्लस by इज इक्वल टू -c, ये पहला पॉइंट आपका होगा। उसके बाद जो x का न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट है उसको आप वहां से खत्म करोगे। न्यूमरेटर में x जो है वो सिर्फ x रहेगा और उसके सामने 1 रहेगा, और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो यहां पे देखो क्या करना है आपने, हम ऐसा करेंगे, हम करेंगे काम एक x, यहां पे एक काम करते हैं, डिवाइड करेंगे, यस, बोथ साइड्स बाय ab, डिवाइड बोथ साइड्स बाय, सो इट्स ax डिवाइडेड बाय ab, by डिवाइडेड बाय ab -c बाय ab, -c बाय ab ना, चीज को ना गलत कर, वेट, ऐसा नहीं आपने करना है। आपने बेसिकली क्या करना है, राइट साइड पे कांस्टेंट सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। देखो ये आपके पास जनरल फॉर्म है, ax प्लस by, आपने कांस्टेंट को राइट साइड लेकर गए, राइट साइड पे कांस्टेंट सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ये -c1 कैसे बनेगा? जब आप डिवाइड करोगे बोथ साइड्स बाय -c, ठीक शकुबर। सो इट इज ax डिवाइडेड बाय -c, by डिवाइडेड बाय -c बाय -c, so it is ax divided by -c plus by divided by -c is equal to 1। तो हमारा एक काम हो गया, पहले हमने कांस्टेंट को राइट साइड पे लेकर गए, फिर उसके बाद उस कांस्टेंट को हमने 1 बनाया, उसी नंबर से डिवाइड किया, प्लस हो तो प्लस से, माइनस हो तो माइनस से। हमें चाहिए x डिवाइडेड बाई, अब x के नीचे है कांस्टेंट और वो है x इंटरसेप्ट। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पे x डिवाइडेड बाई, ये -c है और इसके नीचे मैंने a रखा। ये a मैंने कहां से लाया? अगर हम इन दो का रेसिप्रोकल करेंगे वापस a यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी नंबर यहां पे होगा उस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड करोगे, सॉरी इस नंबर से नहीं, -c यहां पे है, इस -c को इसी नंबर से डिवाइड करोगे, वापस से रेसिप्रोकल में वहीं पे आ जाएगा। जरा सेकंड बोलो, सेकंड में क्या होगा? y डिवाइड बाई -c बाई b इज इक्वल टू 1। तो ये कंपेयर करो आप, x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर इंटरसेप्ट्स आर a इज इक्वल टू -c बाई a एंड b इज इक्वल टू -c बाई b।
a इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, b इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। यू गॉट इट? तो इसका मतलब जो x इंटरसेप्ट है, x एक्सिस को ये लाइन कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? x इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई ए कामा 0। ये होता है ना x इंटरसेप्ट a कामा 0, और ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट तो 0 कामा b। अब ये x इंटरसेप्ट है माइनस सी बाई ए कामा 0, और y इंटरसेप्ट है 0 कामा माइनस सी बाई ए, सी बाई बी। So x intercept is minus c by a comma 0 and y intercept is 0 comma minus c by b. You got it? अब बात आसान है ये, इसमें आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस आपने इस इक्वेशन को याद रखना। इसका ये हम कैसे लिखते हैं? So for example you have the line 3x plus 4y is equal to 12. अब कांस्टेंट अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसको राइट साइड पे लेकर जाओ, अगर ऑलरेडी राइट में है तो वहीं पे रहने दो। ये पहला पॉइंट। अब सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाओगे? इसको डिवाइड करोगे बोथ साइड्स पे 12 से, ये हो गया 12 और 12 कैंसिल। ये 3 कहां जाएगा? इसके डिवाइड में, या आप यहां पे ही कैंसिलेशन कर सकते हो। तो क्या क्या बचा? x डिवाइड बाई 4, y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल 1। अब इंटरसेप्ट क्या क्या है? 4 and 3, a इज 4। तो जब लाइन को ड्रा करेंगे तो ये a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगी लाइन, और इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है यहां ध्यान रखो। देखो गिवन इक्वेशन है, ये आपको गिवन होगी, इज इक्वल 0, और इट कैन बी रिटन एज ax प्लस by इज इक्वल माइनस सी। दिस इज गिवन इक्वेशन। ठीक, वी नो दैट नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन is x cos theta plus y sin theta is equal to p। यही है ना? अब मान लो आपके पास एक लाइन गिवन है, मिसाल के तौर पर आपके पास गिवन है √3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल 5। ठीक शकुबर? और आप इसके बदले लिखोगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा, मतलब थीटा के बदले 30 लिखो, एंड इट्स p। आपको लगता है कि ये जो नॉर्मल फॉर्म है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है कि नहीं है? cos 30 का वैल्यू ही √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू ही 1/2 होता है, और p का वैल्यू 5 है। तो ये दो इक्वेशन सेम है कि नहीं है? अगर हम x के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे, y के कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इस p को डिवाइड करेंगे, मैं आपको ऐसे बताऊंगा। अगर आप cos 30 और √3/2 को डिवाइड करोगे, जरा बताओ कितना आएगा? cos 30 कितना होता है? √3/2, तो टोटल 1। फिर sin 30 और 1/2 को डिवाइड करोगे, sin 30 कितना होता है? 1/2, तो कुल मिला के, तो मतलब ये रेशियोज तो सेम आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक जनरल फॉर्म है, मान लो हमने इस जनरल फॉर्म को कन्वर्ट किया नॉर्मल फॉर्म में, सो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही है, आर सेम है कि नहीं है? ये था जनरल फॉर्म, हमने कन्वर्ट कर दिया मान लो नॉर्मल फॉर्म में, तो हमारा क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन होगी, हम उसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो इक्वेशन तो सेम है। अगर इक्वेशन सेम है तो इनके रेशियो सेम होंगे। रेशियो कैसे? मतलब a, x का कोएफिशिएंट a डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू b
डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई पी। माइनस सी बाई पी कितना था अभी 5, वहां पर कितना था 5, 5 by 5 is 1, so these ratios are same, which gives us a by cos theta is equal to minus c by p, b by sin theta is equal to minus c by p। नॉर्मल फॉर्म में हमें चाहिए होता है cos थीटा एंड sin थीटा एंड p। हम cos थीटा भी निकालेंगे तो थीटा खुद ब खुद आ जाएगा, sin थीटा निकालेंगे तो थीटा मिलेगा और p निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, यहां से ध्यान रखना cos थीटा चला जाएगा c के साथ, तो इट इज माइनस सी cos थीटा इज इक्वल टू ए पी एंड माइनस सी sin थीटा इज इक्वल टू बी एंड पी। अब सिर्फ cos थीटा चाहिए तो cos थीटा इज इक्वल टू ए पी बाई सी, मगर माइनस सी, सो इट इज माइनस ए पी बाई सी। इतना समझ आया? समझ आओ। और साइन थीटा होगा माइनस बी पी बाई सी। अब आप बोलोगे हम बेसिकली कर क्या रहे? देखो आपके पास इक्वेशन जब गिवन होगी ना, यहां ध्यान रखो अच्छे से, आपके पास जब इक्वेशन गिवन होगी लाइक यू हैव द इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 3 मिसाल के तौर पर, तो a कितना है 3, c कितना है माइनस 3। अभी आपको क्या चाहिए p, आपको cos निकालने के लिए अब सिर्फ p चाहिए। अब देखो p कैसे हम निकालेंगे, आपके पास a गिवन होगा, जहां जहां a की जरूरत पड़ेगी हम वैल्यू देंगे, क्योंकि गिवन इक्वेशन तो यही होगी ना, a गिवन होगा, b गिवन होगा, c गिवन होगा। अब आपको p चाहिए, देखो हम कैसे करेंगे इसको। वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। अब cos स्क्वायर थीटा तो माइनस ए पी बाई सी का होल स्क्वायर है, साइन थीटा इज माइनस बी पी बाई सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? अब माइनस तो पॉजिटिव, ये बन जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिलहाल सी स्क्वायर एलसीएम होके यहां जाएगा, सो इट इज ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? पी स्क्वायर हमें चाहिए तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच गिव्स अस पी इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी तो चाहिए था ना। अब अगर हमें p मिला, अब cos थीटा और sin थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, विच इज इक्वल या विच गिव्स अस p इज इक्वल प्लस माइनस c ओनली डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया p। देयरफॉर अब बताओ cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा माइनस a डिवाइड बाई c, इतना है ना। अब p की जगह प्लस माइनस c डिवाइड बाई दिस, c और c कैंसल, तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये माइनस है, ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, सो माइनस प्लस। ठीक, समझ आवा? सो इट इज माइनस प्लस a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos थीटा आपको यहां से मिलेगा जब आपके पास a गिवन है, b गिवन है, एंड साइन थीटा। अब साइन थीटा सिमिलरली मुझे बताओ, अगर cos थीटा a आ गया तो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा b, इट्स माइनस प्लस b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो आपको क्या क्या चाहिए था, आपको चाहिए था cos थीटा और साइन थीटा, इसमें से आपको थीटा मिलेगा,
और आपको चाहिए था P, तो आपको सारी चीजें यही से मिलेंगी। अब देखो P के साथ cos के साथ A आ रहा है, sin के साथ B आ रहा है, P के साथ C आ रहा है, और सबको डिवाइड है स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या हमने समझ। अब इस बार हमें पढ़ना है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P with coordinates x1 y1 from a line as this ax plus by plus c is equal to 0. देखो हमने क्या करना है, सुनो, पहले लाइन गिवन होगी, पहले एक काम करते हैं, उस लाइन को ड्रा करके देखते हैं। तो इस लाइन को कैसे ड्रा करोगे, इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको करेंगे कन्वर्ट इंटरसेप्टेड फॉर्म में। किसमें? तो इस लाइन को जब इंटरसेप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये आपका पहला पॉइंट होगा। मतलब लाइन को आपने किसी भी तरीके से ड्रा करना है, ठीक, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर आपको फॉर्मूला जितना याद रखना है। तो इट इज माइनस सी से डिवाइड किया, इट्स ax प्लस by इज इक्वल, अब a जाएगा यहां, तो ये इसके इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है, तो x पे यहां पे किसी पॉइंट पे कामा 0, ये y इंटरसेप्ट है, तो यहां पे कोई पॉइंट होगा 0 कामा माइनस सी बाई बी। तो इस लाइन को, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बन गई लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। अब ये पॉइंट कहां पे होगा, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर, किसी भी जगह पे ये पॉइंट होगा। अब फिलहाल समझाने के लिए हम इसको यहां पे लेते हैं, पॉइंट P हम लेंगे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जब भी हम डिराइवेशन पढ़ते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही पढ़ते हैं, याद हुआ। अब इस P को हम इंटरसेप्ट्स के साथ ज्वाइन करेंगे, ये मान लो P A नहीं रखेंगे, Q R, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है P Q R। हमें चाहिए क्या बेसिकली, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन। जरा मुझे बताओ, यहां पे एक पॉइंट है या यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे ये देखना है कि ये दीवार से कितना दूर है, आप कहां से मेजर करोगे? ऐसे, फिर आप मेजर करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट P को हमने देखना है लाइन से कितना दूर है, तो हम तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं। यल्तिका बुवन इक्कोता दूर शियुतपेट, ये स्टैंड कितना दूर है बोर्ड से, तो आप कहां से मेजर करोगे? ऐसे मेजर करोगे? नहीं, आप करोगे मेजर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो हमें ये बेसिकली चाहिए PM, वी नीड दिस PM, ये हमें चाहिए। इज दैट क्लियर? हमें चाहिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन दिस, तो हमें ये डिस्टेंस PM चाहिए। वी नीड PM, वी नीड PM। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहां ध्यान रखो आप। हम ऐसा करते हैं, ये तो हो गया, इसका काम हो गया। अब ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम यहां से इरेज करते हैं। हम लिखेंगे ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। अब बेस तो QR है ना, आल्टीट्यूड PM है, और ये है हमारी ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, इन 3 में से हमें चाहिए PM, है ना।
2 इधर जाएगा और क्यू आर नीचे आएगा, हमें मिलेगा पीएम। और पीएम इज इक्वल ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई क्यू आर। मतलब जब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आपके पास एरिया वहीं से गिवन होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, और आपके पास बेस भी गिवन होगी, इट्स 1/2 and 10 से फॉर एग्जाम्पल, और आपने निकालना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो आसान है, जब इतनी सारी चीजें गिवन है तो पीएम तो खुद ब खुद मिलेगा। इट्स 2 5s are इट्स 24/5, सो पीएम इज 24/5। अब आप बोलोगे हमारे पास निकालना तो पीएम है, तो गिवन क्या क्या है? गिवन तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये गिवन नहीं होगा बेसिकली। अलबत्ता हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीनों वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यू आर कैसे निकालेंगे? ये गिवन नहीं होगा क्यू आर, लेकिन हम निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला क्यू आर। पीएम खुद ब खुद हमें मिलेगा। अब पीएम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए जरा बताओ? पीएम निकालने के लिए हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको फॉर्मूला याद है? इट्स 1/2 ऑफ, पहले नंबरिंग करो, ये 1 मानो, ये 2, ये 3। तो फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं, इट इज x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई एंड x इंटू वाई माइनस वाई। इट इज 1 2 3 2 3 1 3 1 2। सो इट इज 1/2 ऑफ, अभी x1 तो x1 ही है, हाँ, साथ में y2 माइनस y3, y2 सेकेंड, y2 माइनस c बाई b, y3 0, तो इट इज माइनस c बाई b एंड माइनस 0। फिर x2 इस बार 0 है कि नहीं है? y3 माइनस y1, y3 0 माइनस y1, तो y1 ही है, तो इट इज 0 माइनस y1 प्लस x3 माइनस c बाई a, माइनस c बाई a, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस माइनस प्लस c बाई b। इतना समझ आया? तो आगे करते हैं। पहले यहां पे ही करते हैं एक स्टेप और। इट्स 1/2 ऑफ माइनस c बाई b एंड x1, ये 0, माइनस c बाई a एंड y1 माइनस c स्क्वायर बाई ए बी। इतना समझ आया? क्या वो समझ? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमें चाहिए ना ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो 2 यहां लेकर आएंगे, तो इट्स ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल, हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं पीएम निकालने के लिए, तो पहले ट्वाइस एरिया निकालेंगे फिर क्यू आर निकालेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, जो वहां से मिलेगा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखो यहां पे मैं थोड़ी चेंज करता हूं, ये माइनस सी एक्स वन बाई बी है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं माइनस ए सी एक्स वन डिवाइड बाई ए बी। अब आप बोलोगे ए कहां से आया? ये बेसिकली सी एक्स सी और बी था, मैंने ए मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, ठीक है। फिर इसके साथ भी ऐसे ही सी, यहां पे ए बी होना चाहिए तो मैं बी मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट इज माइनस सी बी एंड ए बी, ठीक है, साथ में y1, और फिर माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी। अब देखो क्या करना है, ट्वाइस एरिया पी क्यू आर, व्हाट्स कॉमन? माइनस सी बाई ए बी हर जगह पे, तो माइनस सी बाई ए बी, व्हाट्स रिमेनिंग हियर? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, सी ओनली।
अब एरिया की बात हो रही है तो नेगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, नेगेटिव हटेगा मॉडुलस से, तो इट्स मॉड ऑफ सी बाई ए बी इंटू ax1 प्लस by1 प्लस सी, इट्स नॉट c1 इट्स c, ठीक है। अच्छा हो गया ये आल्सो। अब क्या चाहिए हमें, क्यू आर चाहिए, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, इट्स डिस्टेंस फार्मूला क्यू आर इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला से इट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस सी बाई ए माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस सी बाई बी होल स्क्वायर, ठीक। सो क्यू आर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो इट इज दिस क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर। एक काम करते हैं, सी स्क्वायर बाहर रखते हैं, तो बचेगा क्या, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 1 जार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो सबका है, तो जहां जहां कैंसिल होगा वहां वहां करेंगे। सो क्यू आर इज इक्वल टू सी के साथ कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ उसके साथ। सो इट इज सी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इसके साथ मॉड रखेंगे, क्योंकि अगर कभी कभार नेगेटिव आया भी तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, क्यू आर। अब ये और ये दोनों को यूज करेंगे यहां पे, देयरफॉर पीएम, फिगर आप वहां से ही बनाओगे, अच्छा वहां पे लिखते, देयरफॉर पीएम इज इक्वल टू, देखो पीएम है ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये है, इट इज सी बाई ए बी इंटू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई दिस क्यू आर इज दिस सी बाई ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कैंसल, तो आपको वहां से खुद पता चलेगा पीएम क्या बचा, मैं यहां पे लिखता हूं। सो देयरफॉर पीएम इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी। इसको भी मॉड रखो, क्योंकि अगर नेगेटिव आया भी तो हम पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि पीएम है डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अभी एक बचा तो फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह।